हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 32 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओ निंग ज़ू फैन से पूछती है, हमने तुम्हारे बारे में तो पूछा ही नहीं, तुम कौन सी बड़ी फैमिली से हो। ज़ू फैन उनसे कहता है, मैं लू फैमिली का बटलर हूँ, मैं किसी बड़ी फैमिली से नहीं हूँ, हमारी फैमिली में सिर्फ 4 लोग हैं। ये बात सुनकर ज़ीटियान भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ज़ाओ निंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ज़ीटियान ज़ू फैन से कहता है, लेकिन मैंने कभी लू फैमिली के बारे में नहीं सुना। ज़ू फैन उसे कहता है, हाँ तुमने नहीं सुना होगा क्योंकि हमारी फैमिली एक 3rd क्लास फैमिली है, एक बहुत ही छोटी फैमिली है। ज़ाओ निंग सोच रही होती है, ऐसी छोटी फैमिली के पास इस तरह का पावरफुल मास्टर कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि रॉयल फैमिलीज और 7 फैमिलीज के पास भी ऐसे मास्टर्स बहुत ज्यादा कम है। ज़ीटियान आगे बढ़ता है और ज़ू फैन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, ब्रदर अगर तुम्हारी फैमिली इतनी ज्यादा छोटी है और तुम्हें पनाह चाहिए तो तुम हमारी जियान होम फैमिली के मेंशन में आकर रह सकते हो। ज़ू फैन उसके हाथ को अपने कंधे से हटा देता है और कहता है, लेकिन तुम लेट हो चुके हो, हमारे पास पहले से एक ऑफर आ चुकी है, हम लोग कियानलंग पवेलियन के साथ रहते हैं। मैंने अलायंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो भी कियानलंग पवेलियन वालों के साथ। अगर तुम्हारी जिन्हो फैमिली वाले हमारे साथ आकर रहना चाहते हैं तो तुम लोगों को मोस्ट वेलकम है, आ जाओ और हमारे साथ रहो। ज़ीटियान ज़ू फैन की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कियानलंग पवेलियन वाली 7 फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है, वो इसके साथ एक अलायंस का कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर सकते हैं। लेकिन इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर तो नहीं लगता कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर ये वाकई में सच बोल रहा है तो ये तो बहुत ही खास बात है, ये लड़का वाकई में अमेजिंग है। ज़ीटियान ज़ू फैन से ज्यादा बातें निकलवाने के लिए उसे कहता है, ब्रदर अगर तुम बताना नहीं चाहते तो मत बताओ, लेकिन इस तरह हमसे झूठ तो मत बोलो कि तुम एक छोटी सी फैमिली से हो और तुम्हारा कियानलंग पवेलियन वालों के साथ एक अलायंस का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ज़ाओ निंग भी उसे कहती है, हाँ ब्रदर ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमने तुम्हें अपनी फैमिलीज के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम हमें सही सही बात नहीं बता रहे। ज़ू फैन उन दोनों से कहता है, पता नहीं तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम दोनों से सच कह रहा हूँ। ज़ीटियान कहता है, अच्छा ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि तुम हमसे सच कह रहे हो, वैसे भी हमारा साथ कुछ ही दिनों का है, जैसे ही हम लोग वो क्विक सैंड ले लेंगे तो हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, हम दोनों अपने अपने अलग रास्ते पर चले जाएंगे, फिर इस बारे में जानने का क्या फायदा कि तुम कौन सी बड़ी फैमिली से हो या नहीं। चलो अब ब्रदर ज़ू फैन का प्लान सुनते हैं कि इसका प्लान क्या है, कैसे ये उस मास्टर से बचते हुए उस गोल्डन क्विक सैंड को चोरी करने वाला है। ज़ाओ निंग उन दोनों से कहती है, सभी लोग यहाँ पर अलग होने की बात कर रहे हैं कि जैसे हमारी डील खत्म हो जाएगी सब लोग अलग हो जाएंगे, हम लोग यहाँ पर दोस्त बनकर क्यों नहीं रह सकते। वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। ज़ू फैन कहता है, इस दुनिया में कोई भी किसी का रियल फ्रेंड नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सभी लोग एक दूसरे से फायदे के लिए जुड़े हुए हैं। ज़ू फैन जमीन पर बैठ जाता है और एक फॉर्मेशन अरे बनाता है। ज़ीटियान उस फॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो 1st लेवल की अरे की फॉर्मेशन है। ज़ीटियान ज़ू फैन से कहता है, लेकिन मैंने इसके जैसी अरे फॉर्मेशन पहले कभी नहीं देखी, ये कौन सी फॉर्मेशन है, मैंने बहुत सारी फॉर्मेशन देखी हुई है। ज़ू फैन उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, ये तो वाकई में 7 फैमिलीज में से किसी एक बड़ी फैमिली से है, क्योंकि लॉन्ग नुई वो भी अभी छोटी है, लेकिन उसे भी इन्फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ पता है, इसीलिए इसे भी फॉर्मेशन के बारे में पता है। लेकिन अब मैं इसको क्या बताऊं कि ये एक एंशिएंट अरे है जिसके बारे में यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। ज़ीटियान उसकी ये टेक्निक देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है, मुझे अब पक्का पता चल चुका है कि तुम 7 बड़ी फैमिलीज में से किसी बड़ी एक फैमिली से हो, और साथ ही कहता है, नहीं हो सकता है तुम रॉयल फैमिली से हो। ज़ू फैन उसे कहता है, अब मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि यार मैं एक बटलर हूँ, मैं किसी रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर एक टीम की तरह है, चलो मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें अपना सारा प्लान बताता हूँ। तो यहीं पर बीस्ट माउंटेन के बारे में बताया जाता है कि बीस्ट माउंटेन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसके सबसे पहले हिस्से को सेफ जोन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही लो लेवल की स्पिरिट बीस्ट रहते हैं, जैसे कि लेवल 1 और लेवल 2 के। इस एरिया में ज्यादातर वही लोग आते हैं जिन्हें अपने लिए एक पेट चाहिए होता है, यानी अपने लिए एक स्पिरिट बीस्ट चाहिए होता है। वो सारे लोग बहुत ही कम कल्टीवेशन वाले होते हैं, जहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा कम है। और इसके अलावा फ्लोइंग गोल्डन स्प्रिंग वो भी इसी एरिया में है, जिसके अंदर से गोल्डन क्विक सैंड निकलती है। फिर माउंटेन ऑफ बीस्ट के 2nd एरिया की बारी आती है, जहाँ पर 3रे और 4थे लेवल के स्पिरिट बीस्ट रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम लोग एक बोन फोर्जिंग राम के मास्टर नहीं हो तो तुम लोग वहाँ पर जाकर मरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। 2nd एरिया में सिर्फ वही मास्टर जाते हैं जिनकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई होती है और उन्हें अपने लिए एक बहुत पावरफुल स्पिरिट बीस्ट की जरूरत होती है। और लास्ट में बारी आती है माउंटेन ऑफ बीस्ट के 3रे हिस्से की, जहाँ पर जो बीस्ट रहते हैं वो 5th लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर के होते हैं और वो सारे ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि हाई लेवल के कल्टीवेटर्स भी वहाँ पर जाने से डरते हैं। यहाँ तक किसी कहानियों में सुना गया है कि अगर गार्ड्स भी इस जगह पर जाएंगे तो उन्हें भी मुश्किल होगी वहाँ से गुजरने में, कि वहाँ पर मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं। ज़ू
ज़ूपेन और उसके दोनों साथी अभी इस वक्त माउंटेन ऑफ बीच के पहले हिस्से में है, जहाँ पर लो लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। वो लोग उस नदी के पास पहुंच जाते हैं जिसके अंदर से क्विक सैंड निकलती है कि ये वाली नदी उस झरने से बहुत ज्यादा दूर है, जहाँ पर वो योमिंग वैली के लोग जमा हैं। ज़ूपेन उन सब से कहता है हम लोग यहीं से अपने प्लान की शुरुआत करेंगे। ज़ीडियान उसे कहता है लेकिन हम लोग तो बाउंड्री पर हैं, यहाँ से आगे सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। बहुत सारे मास्टर्स यहाँ पर आने से घबराते हैं, लेकिन